हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक फाया है। मैं कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट एंड स्लीप मेडिसिन स्पेशलिस्ट हूँ और मैं धनतुल्य नागपुर में प्रैक्टिस करता हूँ। ये चैनल हम लोगों ने हमारे पेशेंट्स के लिए बनाया है ताकि उन्हें रेस्पिरेटरी और स्लीप रिलेटेड जो बीमारियां हैं उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सके। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा स्लीप एपनिया, जिसे ओएसए ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया या घर्राटों की बीमारी कहा जाता है। जैसे कि बीमारी के नाम में है, जनरली ये पेशेंट्स जिनको ओएसए की दिक्कत रहती है उन्हें घर्राटों का प्रॉब्लम रहता है। ये बीमारी काफ़ी कॉमन है वर्ल्ड वाइड भी और इंडिया में भी। कई स्टडीज में ऐसे देखा गया है कि इंडिया में लगभग 11% लोग इससे प्रभावित हैं। ये कॉमनली मेल्स में ज़्यादा रहती है कंपेयर टू फीमेल्स। मेल्स में अराउंड 13% लोगों को होती है, फीमेल्स में कंपेरेटिवली थोड़े कम लोगों को होती है। इस बीमारी की कई कॉमन सिम्टम्स हैं, जैसे कि रात में तेजी से घर्राटे लेना, रात में 7 या 8 घंटे की प्रॉपर नींद होने के बावजूद पेशेंट को दिन भर सुस्त लगना, दिन में नींद आ रहा था, नींद के टाइम कई बार सांस में चोकिंग जैसा सेंसेशन आ रहा है, सांस रुक गई है इस तरह से फील होना, कई बार बार पेशाब के लिए उठना है नींद के टाइम पे, दिन के टाइम पे सुस्ती रहना, कोई चीज़ पर ध्यान न लग पाना, चिड़चिड़ापन होना और भूख ज़्यादा लगना। ये सारे सिम्टम ओएसए बीमारी में रहते हैं। हर पेशेंट में ये हर सिम्टम नहीं रहते हैं, कुछ में कुछ रह सकते हैं, कुछ में सारे सिम्टम भी रह सकते हैं। तो आप जब डॉक्टर्स के पास जाते हैं और अगर इनमें से कोई सिम्टम है तो वो एक क्वेश्चनर आपको देते हैं, उसमें वो आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि आपको स्क्रीनिंग क्राइटेरिया में कितने सिम्टम्स है। डिपेंडिंग ऑन स्कोर कितना आता है वो आपको एडवाइस फर्दर करते हैं कि आपको ओएसए रहने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। डिपेंडिंग ऑन दैट ऐसे पेशेंट्स में यूजुअली पॉलीसोनोग्राफी नामक एक टेस्ट है जो करना पड़ता है, जिसे सिंपल लैंग्वेज में स्लीप स्टडी कहा जाता है। स्लीप स्टडी में हमें एग्जैक्टली मालूम पड़ता है कि पेशेंट का स्नोरिंग कितना कंटिन्यूस था, कितनी फ्रीक्वेंसी थी, ऑक्सीजन सैचुरेशन कितना अप डाउन होना था, पल्स रेट कितना वेरिएबल था, पेशेंट को रात में जितने बार नींद खुल रही थी, पेशेंट प्रॉपर डीप स्लीप में रेम स्लीप में जा रहे थे कि नहीं जा रहे थे, इसके अलावा उनको लिम्ब मूवमेंट्स था क्या, ब्रक्सिज्म था क्या, ये काफ़ी सारी चीज़ें हमें उसमें आइडिया लगती हैं। इसमें हमें एक स्पेसिफिक स्कोर आता है जिसे हम AHI कहते हैं, एपनिया हाइपोपनिया इंडेक्स। नॉर्मली ये लेस देन 5 रहता है, 30 से ऊपर रहा तो हम सीवियर बोलते हैं। डिपेंडिंग ऑन ये स्कोर कितना है डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि पेशेंट को क्या ट्रीटमेंट ऑफर करना चाहिए और क्या ट्रीटमेंट एडवाइस करना चाहिए। तो जैसे कि मैंने बताया, अगर इनमें से कुछ सिम्टम्स और स्कोर पॉजिटिव आए तो स्लीप स्टडी हम कराते हैं, और स्लीप स्टडी में अगर हमारा स्लीप स्टडी टेस्ट पॉजिटिव है और सीवियरिटी ज़्यादा है तो डॉक्टर आपको नेक्स्ट लेवल ऑफ ट्रीटमेंट उसके एडवाइस करते हैं। स्लीप एपनिया के ट्रीटमेंट के लिए कई सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है, बट अगर आप गोल्ड स्टैंडर्ड या बेस्ट ट्रीटमेंट पूछेंगे तो वो यूजुअली पैक मशीन्स का यूज़ करना है, जिसे पॉजिटिव एयर प्रेशर डिवाइस बोलते हैं। सिंपल लैंग्वेज में इन्हें CPAP, BPAP, BiPAP इस तरह जाना जाता है। मशीन्स अलग अलग टाइप की आती है। कुछ पेशेंट्स में हम लोग मैनुअल मशीन्स यूज़ करते हैं, कुछ में ऑटोमेटिक मशीन्स यूज़ करते हैं। CTEX कंटिन्यूस प्रेशर देने वाली मशीन्स अलग रहती है, बाय लेवल प्रेशर देने वाली अलग होती है, लेटेस्ट एडवांसमेंट वाली ILAPS मशीन्स डिफरेंट होती हैं। आपके स्पेशलिस्ट जो स्लीप मेडिसिन स्पेशलिस्ट डॉक्टर है वो डिसाइड करते हैं कि पेशेंट को कौन सी मशीन डिपेंडिंग ऑन उनका बैकग्राउंड ऑफर करनी चाहिए और उसमें कितना रिस्पॉन्स आ रहा है ये असेस करके टाइट्रेशन स्टडी में उसके हिसाब से वो आगे आपको एडवाइस करते हैं। इस बीमारी से अगर बचना है तो कुछ सामान्य चीज़ें जो अगर हम फॉलो करेंगे तो काफ़ी बेनिफिशियल है, जैसा कि अल्कोहल स्मोकिंग ना करना, सेकेंड चीज़ वेट कंट्रोल में रखना, BMI हमारा 25 से कम रहना चाहिए। यूजुअली देखा गया है कि जिन पेशेंट्स को बीमारी है मैं इसे हम लोग ओवरवेट कहते हैं, बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि दुबले पतले ये का वेट नॉर्मल है उन्हें बीमारी नहीं हो सकती। अगर क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखा जाए तो मेरे पास जो एवरी 100 पेशेंट्स आते हैं उनमें के 10 पेशेंट ऐसे होते हैं जिनका वेट नॉर्मल है या माइल्डली ही ओवरवेट है, ओबेस नहीं है। तो कई पेशेंट्स उन लोगों में ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी अलग रहती है, जो थोड़े ओवरवेट में ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी थोड़ी अलग रहती है। इसके अलावा अगर ये बीमारी बेसिकली एक बीमारी नहीं है, ये एक बीमारी और 10 बीमारियों को अपने साथ लेके आती है। जैसे कि अगर कोई पेशेंट है, 2 पेशेंट्स मान लीजिए हमारे पास है, एक है जिसको दोनों को सेम सीवियरिटी है स्लीप एपनिया की OSA की, पर एक पेशेंट है जिनको शुगर है और एक पेशेंट है जिनको शुगर अनकंट्रोल्ड है। तो जनरली ऐसे देखा गया है कि जिनको ये बीमारी है और उनका शुगर या डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन जो बीमारियां हैं वो अनकंट्रोल्ड चल रही है, तो अगर वो प्रॉपर इसका ट्रीटमेंट कराते हैं स्लीप एपनिया का, CPAP मशीन है, DPAP मशीन जो भी डॉक्टर ने एडवाइस के यूज़ करते हैं, तो बाकी दवाइयों के डोजेस कम हो जाते हैं। और अगर कोई पेशेंट को स्लीप एपनिया है और मान लीजिए उन्हें अगर 60 साल की उम्र में शुगर होना है और अगर वो प्रॉपर इसका ट्रीटमेंट करते हैं तो ये हम शुगर को आगे की बीमारी होने को आगे ढकेल सकते हैं। कहने का मतलब है जो बीमारी आपको होने वाली है उसमें जो स्लीप एपनिया की वजह से कॉन्ट्रीब्यूशन है उसे अगर हम नलीफाई करते हैं तो हमें बीमारी आगे धकेलने में हेल्प होता है, और अगर आपको ऑलरेडी बीमारी है तो हम कम दवाई में अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं। कई पेशेंट्स हमारे पास हैं जिनको 50 से 100 यूनिट इंसुलिन की जरूरत है फिर भी शुगर कंट्रोल नहीं होता है।
ऐसे में उनकी स्लीप एपनिया और प्रॉपर ट्रीटमेंट करते तो इंसुलिन की डोजेस कम हो सकते हैं। ऐसे बिल्कुल नहीं होगा कि बीमारी चली जाएगी जड़ से, बट कम दवाइयों में हमें अच्छा रिस्पॉन्स आता है। कई पेशेंट्स जिनको स्लीप एपनिया है, इनको स्ट्रोक, किडनी डिसीज, लिवर इश्यूज, लंग डिसीज, ये सब बीमारियों के भी चांसेस बढ़ते हैं। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के भी चांसेस बढ़ते हैं और ऐसे पेशेंट्स में हार्ट अटैक के भी चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। और इवन कार्डियक रिदम गड़बड़ होने के, जिसे फिब्रिलेशन कहते हैं, उसके भी चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो अगर आपको इनमें से कोई सिम्टम है, जैसे कि दिन में ज़्यादा नींद आना, सुबह उठने के बाद फ्रेश ना लगना, और अगर आप ओवरवेट है और रात में घर्राटे भी लेते हैं, तो आपको आपके नियरेस्ट स्पेशलिस्ट के पास जाके स्लीप स्टडी का क्वेश्चनियर तो एटलीस्ट उनसे मांगना चाहिए, ताकि वो आइडेंटिफाई करे कि आपको स्लीप एपनिया हो सकता है क्या। अगर होगा तो वो आपको सही ट्रैक पे आने के टेस्ट एडवाइस किया करेंगे। तो इस बारे में और भी कुछ डाउट्स है या कुछ पूछना है तो आप मेरे क्लिनिक के दिए गए नंबर पे, वेबसाइट पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक पाया है। मैं कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट और स्लीप मेडिसिन स्पेशलिस्ट हूँ और दंतों नागपुर प्रैक्टिस करता हूँ। थैंक यू।